पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, कबीर देव, परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे सब के पिता हैं। ये हमारे जनक हैं। अपने के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। हम यहाँ काल के लोक में महादुखी हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। परमेश्वर कबीर जी याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब संसार काल आहार है। इस काल भगवान को 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं, उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, स्वयं प्रज्वलित है, और उसके ऊपर ये भून कर खाता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं स्वीकार करता है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ और अब इन सभी लोगों के नाश करने के लिए, इनको खाने के लिए आया हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक 21 में अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में ये सिद्धों के टोल, झुंड के झुंड, समुदाय के समुदाय आपके मुख में जा रहे हैं। आप ऋषियों को भी खा रहे हो, आप सिद्धों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और ये पूरा संसार आपके मुख में समा रहा है। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, और ये सिद्धों के समुदाय आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये कहता है मैं काल हूँ अर्जुन, अब इनको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस महाभारत के युद्ध के बाद अपने आप को कभी काल नहीं कहा। परमेश्वर कबीर देव जी ने आके हमें बताया है कि तुम भयंकर स्थान पर रह रहे हो। आप जी को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस काल ने उलझा रखा है, फंसा रखा है। ये जीव सतर की सोच नहीं है कि षड्यंत्र को समझ सके। परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को हमारे सामने सार्वजनिक किया है, इसका पर्दाफाश किया है। इस काल के जाल से निकलने के लिए परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान दिया है। सतलोक जाने के लिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करके परमेश्वर का लाभ प्राप्त करने के लिए, सबसे पहला जो नियम है, गुरु होना चाहिए। वक्त गुरु हो और पूर्ण ज्ञान हो, सतनाम हो और सार नाम हो। जो गुरु सतनाम और सार नाम से परिचित हो, इसके दान करने का अधिकारी हो, और शिष्य भी अपने पूरे जीवन में मर्यादा में रहे,
गुरु जी के वचन का पालन करे वो हंस आत्मा सतलोक चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद इसको फिर लौटकर इस संसार में आना नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है। श्लोक नंबर 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक में जो कुछ भी बताया कि कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राण अपान की क्रिया को ही करता रहता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसा व्रतों का पालन करता है और कोई किसी प्रकार से कोई हवन कोई यज्ञ करता है, कोई हवन यज्ञ करता है। तो ये सभी यज्ञ अर्थात यज्ञ मीन धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं, सभी व्यक्ति अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानकर करते हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि साधनाएं ठीक नहीं है तो फिर कोई नहीं करे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जिन साधनाओं के विषय में, जिन यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में अभी जानकारी दी है, इससे अन्य यथार्थ जो भक्ति मार्ग है, यज्ञों की जानकारी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा है। वो तत्व ज्ञान है। इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने यहाँ त्रुटि की है, मिस्टेक कर रखी है। मूल संस्कृत में ब्रह्मणे मुखे एक अक्षर है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में, उस अमृत वाणी में है। ये धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी के लिए यहाँ कह रहा है। उसके लिए बताया 15वें अध्याय के एक श्लोक में कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी पार्ट्स, सभी विभाग बता दे। जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है। सवेदविद वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी, कबीर साहब, वो काशी वाले धानक, वो काशी वाले दुल्हा, प्रत्येक युग में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। वो स्वयं ही आकर के यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका भी वही करते हैं। एक नेक शिष्य की भूमिका भी वही करते हैं कि एक सुयोग्य शिष्य में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कैसे सद्गुण होने चाहिए, कैसे विकार रहित होना चाहिए। और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करते हैं। परमात्मा तो वही है ही है।